हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस आयुर्वेदा क्लासेस। तो आज की क्लास में हम आवरण करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आए तो हमारा कोई भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। बहुत से बच्चे जो हैं वो ये टॉपिक छोड़ के जाते हैं कि उनको जो है वो अच्छे से याद नहीं हो रहा है। बट यहाँ से एक दो क्वेश्चन जो है वो बनते ही बनते हैं, और एक दो क्वेश्चन से ही हमारा रैंक जो है वो 100-200 का डिफरेंस ला देता है। तो हम इस टॉपिक को एकदम समझ के विद ट्रिक्स याद करेंगे। चलो शुरू करते हैं। आवरण। तो आवरण हमें पता है कि चरक ने 42 बोले हैं, भागवत ने 43 बोले हैं, और माधव ने 10 बोले हैं। तो अब हम आगे वन बाय वन जो है वो आवरण पढ़ेंगे कि प्राण आवृत व्यान वायु अगर होगी तो उनमें क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे, क्या उनकी हम चिकित्सा करेंगे। तो पहले कुछ की पॉइंट्स लिखे हैं, ये पता होने चाहिए, इनसे हमारे कोई 10-15 क्वेश्चन ठीक हो सकते हैं। तो PVPU। पी से क्या है प्राणवायु, वी से क्या है व्यान वायु। इधर रेड कलर में नीचे जो है वो डिकोड किया हुआ है इनको। तो सबसे पहले क्या से याद रखना है कि जो पंजाब के लोग हैं, पंजाब मतलब, अब PV, पंजाब की गाड़ियों में हमें पता है PV लिखा होता है। PVPU जो है वो पंजाब यूनिवर्सिटी है। तो पंजाब के लोगों में हमने क्या करना है, उधर्व जत्रुगत चिकित्सा करनी है, मतलब ऊपर के भाग की चिकित्सा करनी है पंजाब के लोगों में। तो फिर जब कभी भी तुमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्राण आवृत व्यान वायु में, हमेशा याद रखना जो हम पहले पे लिखेंगे वो आवृत होगा। जब प्राण आवृत व्यान वायु, प्राण आवृत उदान वायु ऐसे दे दिया, उसकी चिकित्सा क्या होगी। तो तुम्हें पता है पंजाब के लोगों में हमने उधर जत्रुगत चिकित्सा की थी। तो फिर एक ही कोड से जो है वो हमारे दो आंसर निकल जाएंगे। ठीक है, चाहे वो प्राण आवृत व्यान वायु पूछे, चाहे वो प्राण आवृत उदान वायु पूछे, उनमें हम क्या करेंगे, उधर्व जत्रुगत चिकित्सा। नेक्स्ट है हमारा पूसा को हृदय रोग हुआ। पूसा मतलब कोई नाम की लड़की होगी, पूसा नाम की लड़की, उसको हृदय रोग हुआ, मतलब हमें हृदय रोग लक्षण किन किन में देखने को मिल सकता है। तो पहले है प्राण आवृत उदान वायु। ठीक। दूसरा है समान आवृत अपान वायु। इसमें ऐसे नहीं करना है कि तुमने कर दिया उदान आवृत प्राण वायु, जो पहले पे लिखा है वो हमेशा आवृत रहेगा हमारा। ठीक है। तो प्राण आवृत उदान वायु, समान आवृत अपान वायु, इनमें हमें जो है वो हृदय रोग लक्षण देखने में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। तो पूसा को हृदय रोग। उसके बाद है यूपी में सबका ओजनाश। जो यूपी के लोग हैं उन सभी का क्या है, ओज का नाश हो गया है। तो यूपी से मतलब पहले यू है फिर पी है। तो उदान आवृत प्राणवायु, समान आवृत व्यान वायु, क्या होगा इनमें, ओज का नाश। नेक्स्ट है हमारा उप्पू। उप्पू नाम का लड़का है, उसको कोई चोट पहुंच गई होगी, हमने उसको जो है वो आश्वासन देना है उप्पू को। तो उप्पू। ठीक है। तो क्या होगा इससे हमारा, उदान आवृत प्राणवायु और प्राण आवृत उदान वायु। ठीक है। उदान आवृत प्राणवायु, प्राण आवृत उदान वायु, दोनों ही आ गई इसमें। ठीक है। तो इसमें हमने क्या है, आश्वासन चिकित्सा करनी है। तुम्हें क्या है, एक कोड याद रखना है, उससे तुम्हें दो दो चीजों के आवृत के आवरण के पता चल जाएगा कि इसमें क्या चिकित्सा करेंगे, किसमें क्या लक्षण मिलेगा। जैसे पंजाब के लोगों में उधर जत्रुगत चिकित्सा कर दी, पूसा को हृदय रोग हो गया था, यूपी में सबका ओजनास हो गया था, और उप्पू को हमने क्या है, आश्वासन दिया था। ओके। अब हम वन बाय वन इनको करेंगे। तो सबसे पहले है हमारा व्यान आवृत प्राणवायु। ठीक। तो इसको कैसे याद रखोगे कि कोई विमान जा रहा है, विमान जा रहा है, तो वो तुम्हारे ऊपर गिरने वाला है, मतलब तुम्हारे प्राणों पे गिरेगा, तो तुम्हें क्या होगा। अब मानो तुम ऊपर देख रहे हो और तुम्हारे ऊपर कोई चीज गिर रही है, विमान से समझ लो हेलीकॉप्टर जा रहा है ऊपर, वो तुम्हारे प्राणों पे गिरने वाला है, तुम्हारे पसीने छोट छूटेंगे, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, तुम्हारे रोमहर्ष हो जाएगा। ठीक है। जब तब वो गिर गया तो क्या हो जाएगा, तुम्हारी त्वचा पे जो है वो पूरे छिलने के निशान पड़ जाएंगे। अब कोई चीज ऊपर गिरेगी, ऐसे तो नहीं है गिरेगी वो टकरा के साइड में हो जाएगी,
तुम्हें तुम्हारी त्वचा को चोट तो पहुंचेगी। और सुप्त गातर नाम, तुम में एकदम सूनापन हो जाएगा। ठीक है, और इतना डर लगेगा कि ये हमारे ऊपर गिरने वाला है। तो तुम्हें ये सोच सोच के क्या है, विरेचन हो जाएगा। तो व्यान आवृत प्राणवायु, तो हमने याद भी कैसे किया, विमान गिरा प्राणों पर, मतलब विमान हमने पहले लिया तो मतलब उसने आवृत किया हुआ है। जो भी हम पहले बोलेंगे वो आवृत होगा। इस चीज को अपने दिमाग में रखें, क्योंकि प्राण आवृत बयान कर दिया तो हमारा कोड भी गलत हो जाएगा और सब कुछ तुम्हारा मतलब कंप्लीटली आंसर ही चेंज हो जाएगा। तो अपने दिमाग में ये सेट करके चलें कि जो हम पहले पे कर रहे हैं वो हमारा आवृत होगा। तो विमान था तो मतलब पहले व्यान है। विमान हमारे प्राणों पे गिरने वाला है। हमारे जब खुद सोचोगे कि नहीं हमारे ऊपर चीज गिरने वाली है, हम एकदम सूने हो जाएंगे, हमारे ऊपर पसीना आएगा, रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और जब गिर गया तो त्वचा हमारी छिल जाएगी। ठीक है, तो देखो श्वेद हो गया, लोम हर्ष हो गया, त्वग दोष हो गया, सुप्त गात्रता होगी। ये हो गया। अब इसमें चिकित्सा क्या करेंगे, तो चिकित्सा में है स्नेह युक्त विरेचन। तो ये हमने याद कैसे किया था कि डर के मारे क्या है, हमें विरेचन ही हो गया कि विमान हमारे प्राणों पे गिरने वाला है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही समझ के करना है, अपने ऊपर लेके पढ़ना कि नहीं हम खड़े हैं, हमारे ऊपर गिरने वाली है कोई चीज, हमें ये लक्षण होंगे और हमसे जो है वो डर के मारे विरेचन हो जाएगा। तो इसमें क्या चिकित्सा करेंगे, स्नेह युक्त विरेचन देंगे। नेक्स्ट है हमारा प्राण आवृत व्यान वायु। ठीक है, प्राण आवृत, इसको हम याद करेंगे पावक से। पावक, पावक हम कहते हैं अग्नि को। ठीक, पावक क्यों लिखा, पहले प मतलब प्राण ने आवृत किया है व्यान वायु। ठीक है, प्राण आवृत व्यान वायु। तो पावक होती है आग। अब खुद सोचो, कोई आग में जल जाएगा तो क्या होगा, वो मतलब कंप्लीटली नष्ट हो जाएगा। तो सर्व इंद्रिय नाम शून्यत्वम। ठीक है, सब मतलब शून्यपन, शून्य मतलब कि जीरो के बराबर वो हो जाएगा। सर्व इंद्रिय नाम शून्यत्वम, स्मृति बल क्षयम। कोई जल गया है, हर चीज का क्षय हो रहा है, पहले तो सारी इंद्रियों की शून्यता मतलब शून्यता आ जाएगी, स्मृति बल का क्षय हो जाएगा। ठीक, और इसमें क्या है, उधर्व जत्रुगत चिकित्सा करनी है। तो प्राण आवृत व्यान वायु, पंजाब के लोगों में हमने क्या की थी, उधर्व जत्रुगत चिकित्सा की थी। तो इसको तो अलग से याद करने की जरूरत ही नहीं है हमें। हमने बस पावक करना है, कोई अग्नि में जल गया, उसकी क्या है, सारी इंद्रियों में शून्यता आ गई, स्मृति और बल का भी क्षय हो गया। और पंजाब के लोगों में तो वैसे ही हमने उधर्व जत्रुगत चिकित्सा कर चुके हैं। डन। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा समान आवृत अपान वायु। अब इसमें कैसे याद रखेंगे, समान आवृत, समान से ही शुरू करेंगे हम। लक्षण क्या मिलेगा, तो देखो हमें पता है कि समान वायु क्या है, जो गृहिणी में रहने से जो है गृहिणी के विकार उत्पन्न करेगी। मतलब अग्नि के स्थान में समान वायु रहेगी, तो समान वायु जो है वो हमें पता है गृहिणी के स्थान पे रहती है, तो गृहिणी के ही विकार उत्पन्न करेगी। अब देखो इधर लिखा है समाने आवृते अपाने, तो हमने समान आवृत से शुरू किया। समान कहाँ पे रहती है, गृहिणी में, तो जब गृहिणी लक्षण आएगा तुम्हें पता चल जाएगा कि समान से हमने इसकी शुरुआत की थी। समान वायु रहती गृहिणी में है, गृहिणी के पास रहेगी तो गृहिणी के विकार उत्पन्न करेगी। तो गृहिणी पाशव हृदय गदगदा शूलम च अमास्य तत्तर दीपन सर्पी इष्यते। ठीक है, और क्या है, गृहिणी में रह रही है, इसी कारण से अब गृहिणी में कोई चीज रह रही है, गृहिणी के विकार उत्पन्न कर रही है, तो हम उसमें क्या करेंगे, अग्नि, गृहिणी का विकार है तो हम उसमें अग्नि दीपन ही चिकित्सा करेंगे। ठीक है, तो इससे हमारा ये भी समझ आ रहा है कि ठीक है, समान वायु से शुरू हुआ था, अब समान वायु गृहिणी में रह रही है तो वो गृहिणी का ही दोष उत्पन्न कर रही है, इधर गृहिणी खुद आ गया इधर श्लोक में। और जब गृहिणी में रह रही है तो हमें अग्नि दीपन की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो दीपन सर्पी इष्यते, मतलब कि दीपन सर्पी का उपयोग करना है। तो समझ आ जाएगा, दीपन चिकित्सा की है हमने तो दीपन सर्पी का उपयोग हमने किस में किया है, गृहिणी रोग में। गृहिणी रोग किस कारण से हुआ था, क्योंकि समान वायु का स्थान था, समान वायु के स्थान में गृहिणी रहती है तो गृहिणी के विकार उत्पन्न करेगी। ठीक,
ये एक हिंट के तौर पे आपको समझा रही हूँ। इसको ऐसे ही समझ के पढ़ना है, कभी भी नहीं भूलोगे। और अगर रट्टा मारोगे तो 100% है कि इसको जो है वो भूलना ही भूलना है। ठीक है, कोई टफ नहीं है, ऐसे समझ के पढ़ोगे एकदम। इंटरेस्ट भी बन रहा है और याद भी होगा। नेक्स्ट है हमारा प्राण आवृत उदान वायु। ठीक, प्राण आवृत उदान वायु। अब हमें पता है कि उदान वायु का क्या स्थान है, मतलब उदान वायु कहाँ रहती है। उधर्व प्रदेश पे रहती है ना। ठीक है, इसमें देखो सारे के सारे लक्षण। बस इसमें ये याद रखना कि मैंने शुरुआत किससे की है, उदान से कर दी है, तो उदान को आवृत मत कर देना इसमें। ये इसलिए ये वाला कर रहे हैं। अब हमें पता है प्राण आवृत उदान वायु है, आगे चल के उदान आवृत प्राण वायु भी आएगा। पर वो समझ में आएगा कि किस तरीके से, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी फर्स्ट जो हमने किया था, उसमें हमने वो किया था कि यूपी में इसका नाश हो जाएगा, उससे वो चीज समझ में आ जाएगी। तो ये है प्राण आवृत उदान वायु। हमें पता है उदान वायु का स्थान क्या है, उधर्व प्रदेश में उदान वायु रहती है। समझ में आया। तो अगर उदान वायु उधर्व प्रदेश में रह रही है तो वो उधर्व के रोग ही उत्पन्न करेगी। अब इधर देखो, शिरोग्रह। अब शिरोग्रह सिर में ही होगा, ऐसे तो है नहीं। शिरोग्रह सिर का है, सिर का पार्ट है, और दर्द उसको पैरों में हो रही है। प्रतिशाय नाक से होगी वो चीज, तो नाक की जगह जो है वो पेट से हो रही है, ऐसा तो नहीं होता। ये सारे उधर्व के हैं। तो अब देखो उदान वायु का स्थान है उधर्व प्रदेश, तो सारे के सारे रोग ही ऊपर के हो रहे हैं। शिरोग्रह हो रहा है, प्रतिशय हो रहा है, निश्वास उच्छ्वास, ठीक है, हृदय रोग, मुख शोष, ये हो रहा है हमारा प्राण आवृत उदान वायु में। ठीक है, और इसमें हम क्या करेंगे, हमने किया था उप्पू। ठीक है, सॉरी, ये तो हमारा पंजाब यूनिवर्सिटी का था ना, प्राण आवृत उदान वायु। तो इसमें क्या थी, उधर्व जत्रुगत चिकित्सा करेंगे इसमें भी हम। ठीक है, और उप्पू वाली भी इसमें आ जाएगी। उप्पू किया था ना, यूपी और पीयू। इसमें भी हमारा पीयू आया था, उप्पू वाले में भी। तो पंजाब यूनिवर्सिटी में क्या की थी, मतलब पंजाब के लोगों को उधर्व जत्रुगत चिकित्सा की थी हमने। और उप्पू को क्या किया था, हमने आश्वासन दिया था। तो मतलब पीयू है, तो वो दोनों जगह हमें मिला, तो मतलब इसमें दोनों ही चिकित्साएं की जाएंगी। आश्वासन चिकित्सा भी की जाएगी और उधर्व जत्रुगत चिकित्सा भी की जाएगी। डन। और उधर उदान वायु प्राणों से आवृत क्या है, उदान वायु है, तो उदान वायु का स्थान क्या है, उधर्व प्रदेश। इसलिए खुद देख लो, सारे के सारे ऊपर के ही विकार उत्पन्न हो रहे हैं। ओके, अब देखना नेक्स्ट हमारा आएगा उदान आवृत प्राण वायु, मतलब यूपी। इसमें तुम ऊपर के विकार नहीं करोगे, क्योंकि इसमें हम फर्स्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं, लेक्चर नहीं मतलब अभी जो हमने पीछे किया। यूपी, यूपी में क्या था, सबका ओज नाश हो रहा था। तो देखो कर्मो ओज बल वर्णो नाशो, इसमें है ही इतना याद करने के लिए। ठीक है, क्या है, कर्मो ओजो बल वर्णो नाशो। क्या हो रहा है यूपी में, क्या है, सभी का ओज नाश हो रहा है। अब ओज किसी की इम्यूनिटी ही चली जाएगी तो क्या होगा उसको, उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो देखो नाशो मृत्यु और अपीवा, समझ आ गया। इसमें तो कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। अब पीछे वाले को जो हमने किया था ये वाला प्राण आवृत उदान वायु, इसमें हमने उदान ले लिया था पहले, पर ये नहीं करना है दिमाग में कि उदान आवृत प्राण होगा। ये इसलिए पढ़ा था क्योंकि इसमें सारे के सारे उधर्व जत्रुगत के लक्षण हैं। और जो उदान आवृत प्राण है, तुम यूपी से तो समझ आ गए, यूपी में ओज का नाश हुआ था। ठीक है, पीयू में थोड़ी ओज का नाश हुआ था, यूपी में हुआ था ओज का नाश। तो ये तुम समझ जाओगे कि क्या है, ओज का नाश हुआ है तो मतलब यूपी में सबका, तो दो ही ऑप्शन बनेंगी हमारी, ओज का नाश दो में पढ़ा हमने। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, यूपी वाले में तो उप्पू, उप्पू किया था। उप्पू में क्या करना था, हमने आश्वासन देना था। तो सबसे पहले आश्वासन देंगे, और शीत बारिणाम मतलब शीतल जल से सिंचन। अब किसी को आश्वासन तुम दे रहे हो तो थोड़ा पानी का गिलास तो लेके जाओगे ही, कि भाई शांत हो जा, ठीक है, सब ठीक हो जाएगा।
ठीक है, तो शीत वारिणाम मतलब शीतल जल से सिंचन करते हैं वैसे तो, बट तुम याद करने के पर्पज से कि हाँ भाई हम इसमें आश्वासन देंगे, क्योंकि उप्पू को हमने आश्वासन देना था, और आश्वासन देने के लिए हम उसके पास जो है वो पानी लेके गए कि भाई पानी भी पी ले। ओके, नेक्स्ट है हमारा उदान। नेक्स्ट वाला है उदान आवृत अपान वायु। ठीक है, यूए, इसको हम याद करेंगे यूएसए से। कैसे याद करेंगे? देखो, यू एस छोटा लिख लेना और ए बड़ा लिख लेना, क्योंकि ये हाईलाइटेड है हमारे। यू और ए मतलब उदान आवृत अपान वायु। तो कोई यूएसए गया फर्स्ट टाइम, उसको उधर इतनी ठंड लगी, उसको नहीं पता था कि वहां पे ठंड होगी, और वो चला गया यूएसए। तो उधर जाके उसको एकदम से सर्दी होगी, उसको श्वास होगी, मतलब ठंड की वजह से उसको सांस चढ़ने लग पड़ी, उसको उधर का कुछ डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसकी वजह से उसको सर्दी होने लग पड़ी। ठीक है, इसके इसमें हमने क्या करना है, बस्ती भोज्य जो अनुलोमन अनुलोमन चिकित्सा करेंगे इसमें हम। ठीक है, यूएसए में क्या हुआ, कोई यूएसए चला गया, उसको क्या है, उधर जो है वो इतनी ज्यादा ठंड थी कि उसको श्वास काश जो है वो सर्दी होने लग पड़ी। उसको पता ही नहीं था कि हमें कुछ गर्म कपड़े भी लेके जाने चाहिए थे। ठीक है, तो इसको यूएसए से याद करोगे। तो उदान आवृत अपान में क्या हुआ था, सांस होगी थी उसके, श्वास काश सर्दी होने लग पड़ी उसको, और उसमें हमने क्या किया फिर, बस्ती और भोजन चय अनुलोमन किया उसका। नेक्स्ट है हमारा अपान आवृत उदान वायु। तो अपान आवृत उदान, इसको कैसे याद रखेंगे? अपान आवृत एयू, इसको याद रखोगे ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, पीछे वाला कैसे याद रखा था हमने, कौन सा? उदान आवृत अपान यूएसए से। यूएसए में ठंड पड़ गई थी, तो उसको सर्दी श्वास काश ये रोग हो गए थे। ये है हमारा अपान आवृत उदान, इसको हम एयू है, इसको करेंगे ऑस्ट्रेलिया से याद। ठीक है, तो क्या हुआ उसमें, या तो ऑस्ट्रेलिया से, या तो इसका सिंपल ये भी ट्रिक है। अब एयू को क्या बोलते हैं हम, औ, मतलब औ मोहे अल्प अग्नि अतिसार, मैंने तो ऐसे याद किया था ये, औ मोहे अल्प अग्निसार। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से भी तुम याद कर सकते हो, ये भी ट्रिक बनाई थी, बट ये एक ऐसे ही याद हो गया था, औ मोहे अल्प अग्निसार ऐसे बोलते हैं ना हम। ये औ किसी लैंग्वेज में बोलते हैं, पता नहीं कौन सी भाषा यूज करते हैं ये, कि औ मोहे अल्प अग्निसार, मोहे मतलब मुझे जो है वो अल्प अग्नि भी हो गई है और अतिसार भी लग पड़े हैं। ठीक है, तो औ मोहे अल्प अग्निसार, मोहे मतलब मोह हो जाएगा, औ से आ जाएगा अपार आवृत उदान, मोहे अल्प अग्नि अल्प अग्नि अतिसार। अब हमें पता है कि हमें क्या हुआ है, मोहे अल्प अग्नि और अतिसार हो गया है। तो अतिसार में क्या करेंगे, हम ग्राही भोजन देंगे, मतलब कि जो बांधे, मल को बांधे, अतिसार को रोके। तो इधर लिखा है तत्र दीपनम ग्राही। ठीक, ग्राही भोजन देंगे उसमें, तो इससे जो है वो हमारा आंसर आराम से निकल गया। पता है इधर तो हमें क्या हो गया था, मोहे अल्प अग्नि अतिसार, और जब हमें अतिसार हो गया है तो हम क्या है, अतिसार में ग्राही भोजन देते हैं। ऑब्वियस सी बात है। ओके, लर्न हो गया। उसके बाद है हमारा, जो कोड साथ में बोल रही हूँ वो साथ में वीडियो रोक के देख सकते हो, उसको साथ में लिख लेना, कि इन फ्यूचर जब रिवीजन करो तो सिर्फ कोड कोड देख के जाओ, क्योंकि ऐसे ऐसे सिंगल लक्षण याद करोगे कभी भी याद नहीं होंगे। नेक्स्ट है हमारा बयान आवृत अपान वायु, इधर करेक्शन कर लेना, इसकी बयान वो हाफ है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो ये सबसे इजी होता है, इसके नाम से ही इसका मतलब आंसर बनेगा हमारा। देखो, वो पहले बयान है फिर अपान है, मतलब बो से पहले बमन बाम्य आ गया, और फिर ओ से अपान है तो ओ से आद्यमान आ गया। ठीक है, फिर ऐसे ऐसे आद्यमान उदावर्त गुल्म परिकर्तिका, इसी के रोग होंगे आद्यमान से रिलेटेड, ये सारे ये उदावर्त गुल्म अर्ति परिकर्तिका। ठीक है, तो इसमें फिर क्या चिकित्सा की है इन्होंने, स्निग्ध अनुलोमन। ठीक है, स्निग्ध अनुलोमन किया है।
इस सारे श्लोक में टाइपिंग मिस्टेक है, तुम देख लेना। अब इसमें क्या है, गुलम भी हो रहा है हमें, वमन आद्यमान हो रहा है, तो इसमें हमने जो वो अनुलोमन करा दिया कि चल ठीक है, गैस अच्छे से पास हो जाएगी, ऐसे वाला। ठीक है। तो व्यान अपान से तो दो तुम्हें स्टार्टिंग के लक्षण ही पता चल गए कि वाम्य और आद्यमान। उसके बाद है उदावर्त गुल्म आरती परिकर्तिका। और इसमें क्या कराया है हमने, स्निग्ध अनुलोमन कराया है। ओके। नेक्स्ट है हमारा अपान आवृत व्यान वायु। तो इसको कैसे याद रखोगे, अविनाश से, ए बी। ठीक है। ए बी मतलब अपान आवृत व्यान वायु। तो अविनाश नाम का लड़का है, उसको क्या हो रहा है, विण मूत्र, मतलब ऐसे कर लो कि उसको लूज मोशन लग पड़े। ठीक है। अब रेतसाम, रेतस जो है उसकी भी ज्यादा प्रवृत्ति हो रही है उसको, अविनाश को। तो क्या करेंगे हम उसमें, अति प्रवृत्ति हो रही है, तो अब किसी की अति प्रवृत्ति हो रही है, किसी चीज का ज्यादा डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब ज्यादा उसमें फ्लो जा रहा है, तो उसको रोकेंगे। तो सर्व संग्रहण मतम, संग्रहण कर दिया, समझ के पढ़ो, क्या दिक्कत है, हमें याद हो जाएगा आराम से। और अविनाश को क्या हुआ था, कि ज्यादा उसको प्रवृत्ति होने लग पड़ी थी, रेतस की भी और विणमूत्र की भी। तो हमने क्या है, उसको संग्रहण करा दिया। अविनाश से पता चल जाएगा, ए भी अपान आवृत व्यान। ठीक है, बस इसका याद रखना है, पहले पे आवृत है, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी, इतना काम तो खुद से भी कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा अपान आवृत, ये तो हो गया, समान आवृत व्यान वायु। ठीक है। तो ये किस में आया, एस बी, यूपी में सबका क्या हुआ था, क्या हुआ था, ओजनाश। ठीक है। तो इधर लिखा है ओजो बल क्षय, चलनी है ओजो बल क्षय। ठीक। तो सबका मूर्छा तंद्रा प्रलाप अंग साधो ओजो बलक्षय, इसमें ओजो बलक्षय मेनली याद रखना है, इसको भी देख लेना, मूर्छा तंद्रा प्रलाप अंग साध, ये भी हो गया था। इसमें क्या किया, व्यायामो लघु भोजन, लघु भोजन खाने के लिए दिया था। और यूपी में हमने क्या किया था, ओज का नाश हो गया था, बट उसमें हमने क्या है, शीतल जल से सिंचन किया था। और उधर हमने मृत्यु लक्षण भी पढ़ा था, बट इधर वैसा नहीं है, इधर ओज बलक्षय और इसमें जो अब लघु भोजन खाने को दिया है। ओके। उसके बाद है नेक्स्ट हमारा और लास्ट, उदान आवृत व्यान वायु। उदान आवृत व्यान वायु, तो यूवी से याद रखो इसको, यूवी नाम का लड़का है छोटा सा, उसको क्या हो रहा है, उसकी अल्पअग्नि है, और अस्वेद है, चेष्टा की हानि है, उसको मतलब कि वो आंखें बंद रखता है, मतलब छोटा सा लड़का है, उसकी अग्नि भी मंद रहती है, मतलब अल्प अग्नि रहती है, स्वेद भी नहीं उसे आता, वो कोई चेष्टा भी नहीं कर रहा है, बस सोया रहता है। एज्यूम करो कि एक बच्चा है छोटा सा। ठीक। वो क्या कर रहा है, वो सोया पड़ा है, मतलब आंखें नहीं खोल रहा है। इधर लिखा है चेष्टा हानि निमीलनम। ठीक है, आंखें भी उसकी क्या है, बंद रहती हैं। अल्प उसकी अग्नि है, मतलब कुछ खाता पीता नहीं है, डाइजेस्ट ही नहीं होगा, और ना उसको पसीने आते हैं, चेष्टा भी कोई नहीं कर रहा है, बस ऐसे ही है। ठीक है। तो वो यूवी, मतलब यूवी नाम का लड़का है, उसके हमने ये लक्षण पढ़े। इसमें क्या चिकित्सा करते हैं हम, पथ्यम मितम लघु, पथ्य, वो कम भोजन जो है वो इसको करने के लिए देते हैं। ठीक है। लघु भोजन इसको जो है वो देंगे हम। तो इसको ऐसे याद रखोगे बच्चे से। तो हमने आज की क्लास में आवरण किए हैं। अब कुछ आवरण हमारे रह गए हैं, जैसे पित्तावृतवात, कफ आवृतवात, रक्तावृतवात। ठीक है। और भी आवरण रह गए हैं पित्त से रिलेटेड, कि पित्त ने कौन सी वायु का आवरण किया, कफ ने कौन सी वायु का आवरण किया, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे इसी ट्रिक से। तो जिसको भी क्लासेस करनी हो वो हमें जो है वो डीएम कर सकता है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो है वो नंबर दिया गया है। क्लासेस में भी ऐसे ही पढ़ाया जाता है। सो थैंक यू एवरीवन।